हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं। संख्या पद्धति के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए संख्या पद्धति में पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। चलिए संख्या पद्धति में पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं जो एक से तो स्टार्ट हों और एक से लगा के अनंत तक, मतलब कि जिनकी मतलब बात की कोई संख्या नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोले तो एक है और वो अनंत तक, सबसे बड़ी का कोई नहीं निकाल सकते। मतलब कि एक उससे भी एक आगे हो जाएगा, मतलब कि वो नहीं निकाल सकते हम। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, अगला है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स जो संख्याएं हमारी 0 से शुरू हों और अनंत तक जाएं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट हो रही थी, ये 0 से स्टार्ट हो रही हैं। 0 से स्टार्ट हो तो वो अनंत तक जाती हैं, तो ये हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी हो जाएगी 0। इसमें ये पहले नंबर पर लिखी है, इनमें सबसे छोटी है, जो भी हम बताएंगे आगे सबसे छोटी संख्या है। तो जैसे कि ये 0 हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, इनमें ये प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी, मतलब एक तो इसमें भी लिखा हमने, इसमें भी लिखा है। तो क्या होगा, एक भाई प्राकृतिक में रखें या पूर्ण में रखें, तो ये दोनों है ना, क्योंकि दोनों में आ रही। तो ये 0 से स्टार्ट होती है, बस फर्क इतना है, ये 1 से स्टार्ट होती हैं। अच्छा, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, और ये भी हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या तो है ही है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्याएं। अगला है हमारे जैसे सम संख्याएं। तो सम संख्याएं हमारी स्टार्ट होती हैं, इनको इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर। पूर्ण संख्याओं की इंग्लिश भी लिखी है उसमें, होल नंबर्स बोलते हैं इनको। सम संख्याएं इवन नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए वे हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल इसमें हमने लिख रखा है, सबसे छोटी हमारी सम संख्या है 2। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2-2 के अंतराल में आती रहती है संख्याएं, जो हमेशा 2-2 के अंतराल में होती है। कभी सवालों में भी आता है कि 2 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल इतना है लगातार। तो लगातार कहें तो एक x होगी तो दूसरी x+2, यानी कि 2-2 का अंतर होता है बस इनमें। तो ये संख्याएं जो है दो ही तरह की, सम या विषम। उसी में तुम्हारी भाज्य भाज्य भी निकल आएंगी। सम विषम ही होती हैं, एक के बाद सम के बाद विषम आएगी, विषम के बाद फिर सम आएगी, सम के बाद फिर विषम आएगी, विषम सम, इस तरह से चलता रहता है। तो हमारी दो ही तरह की, ओवरऑल देखें तो दो ही तरह की, सम विषम। ठीक है, और सम में सारी जो है सम संख्या आ जाएंगी, सारी विषम संख्या आ जाएंगी, जिनमें दो सम संख्याओं की डेफिनेशन 2 से पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी कि जिनके लास्ट डिजिट, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जिनमें लास्ट डिजिट क्या लिखा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो लास्ट में, तो वो हमारी सम संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग न जाए, विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी इनके लास्ट में क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो ये सब लास्ट डिजिट हैं, मतलब अंतिम अंक हैं विषम संख्या के। कोई भी संख्या लिखी हो शुरुआत में, चाहे जो लिखे हो, लास्ट में अगर ये अंक आ रहे हैं तो वो विषम होंगे, और उसमें 2 से कभी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इनके अंत में ये अक्षर आएंगे, ये अंक आएंगे, और जिनके अंत में ये अंक आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 और लास्ट में 0, तो समझ जाइएगा वो सम संख्या, उसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, मतलब पूरा पूरा भाग जाने से मतलब है कि उसमें शेष ना बचे। अगला भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। तो जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग चला जाए, जैसे कि हमारा मान लो 9 है, तो 9 में जो है 1 से भी भाग जा रहा है, 1 से और खुद से तो सब में भाग चला जाता है। 1 से बीच भाग चला जाएगा 9 में, यानी कि 1 से तो सब में भाग चला जाता है, और 9 से खुद चला जाएगा, उस संख्या से खुद से भाग भी चला जाता पूरा एक बार। ठीक है, तो 1 और खुद से तो सब हर संख्या में जाता था, लेकिन उसके अलावा 3 से भी इसमें भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 के पहाड़े में आ रहा है ना, तो ये हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4, और सबसे छोटी विषम संख्या भी हमने लिख रखी है 1। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आ जाए तो हमारी 4 है। ठीक है, और सबसे अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य संख्या जिनमें केवल और केवल 1 से और स्वयं से भाग जाए, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्या। ठीक है, और मतलब किसी भी संख्या से भाग ना जाए, तो वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। यानी कि ये देख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यही केवल इकलौती 2 हमारी अभाज्य संख्या भी है, और हमने उसमें सम भी पढ़ा था। तो यही इकलौती एक सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सभी विषम संख्याएं हैं इनमें अभाज्य। ठीक है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोले तो 2 है,
और सबसे छोटी या ऐसा बोल दें अभाज्य संख्या बताइए जो कि इकलौती मतलब सम संख्या है, तो वो है हमारी इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है, ठीक है। तो इनमें एक और खुद से ही भाग जाता और किसी से नहीं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है पूर्ववर्ती संख्याएं, इनके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं जो किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर प्राप्त हो, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ले लें, उसमें से एक घटा दें तो हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि 3 में से हम 1 घटा दें, 3 है, इसकी कह रहे हैं 3 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो हमारी 2 पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। है ना आसान, बहुत आसान चीजें हैं, देख सकते हैं हम। और अगला है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती भी बोलते हैं इसको, परिवर्ती भी बोल दिया जाता है कहीं कहीं इसको। तो ये हमेशा एक जोड़ने पर, तो जैसे 3 हमने इसमें भी लिखा था, इसमें भी लिख दिया कि जैसे 3 में 1 जोड़ें तो हमारी 4 ही 3 की उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या आ गई हमारी 4, इस तरह से। और एक और इसके बारे में मैजिकल फैक्ट बताएं, जैसे कि मैजिकल क्या मतलब कि सोचने वाली बात है। जैसे कि कोई माइनस वाली संख्या है -6, तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी, तो -6 की पूर्ववर्ती अब हमने पढ़ा पूर्ववर्ती में एक घटाने पर प्राप्त होती है, तो -6 से भी हम जैसा कि उसमें कहा गया वैसे ही हम करेंगे, -1 घटाएंगे, माइनस करेंगे। अब वो अलग बात है कि एक जैसे चिन्ह हमने आपको बताया है पिछली वीडियोज में कि एक जैसे चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो एक जैसे चिन्ह है जोड़ेंगे और क्या आएगा, एक जैसे चिन्ह जोड़ेंगे, प्लस प्लस जुड़े हैं तो प्लस में आएगा और माइनस माइनस जुड़े हैं तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा हमारा। तो -6 की पूर्ववर्ती क्या होगी हमारी, -7, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब जैसे 6 की उत्तरवर्ती अनुवर्ती की बोलते तो -6 की, तो इसमें तो हमने पढ़ा कि एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, इसमें जोड़ेंगे एक, तो एक जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह पढ़ा हमने घटते हैं, तो ये क्या आएगा -5। तो ये हमारी क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो -5, तो इस तरह से ये हमारी उत्तरवर्ती क्या आ जाएगी -5। तो माइनस वाली संख्या में इस तरह से होता है। तो आप समझ गए होंगे, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो या और कोई आपका टॉपिक कमज़ोर हो तो आप इसी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स।